अपने पोते की बलि चढ़ाकर सेठ मस्ती में झूमने लगा। अर्णव के धड़ से फव्वारे की तरह बह रहे खून से सेठ नहाने लगा, उसके खून को पीने लगा और मस्ती में ऐसे झूमने लगा जैसे उसने सब पा लिया हो। मेघजी अपने बेटे का कटा हुआ सर देखकर बहुत ज्यादा विचलित हो गए और वहीं गिर पड़े और बिलख बिलख कर रोने लगे। बूढ़े बाबा और साथ आए गांव वाले गुस्से में ऊपर तीसरे मंजिल पर दौड़ के गए। एक दो लोग मेघजी को संभालने के लिए वहीं रुक गए। तीसरे मंजिल पर पहुंचते ही लोग वो विवत्स दृश्य देखकर हैरान रह गए। दुबला पतला, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अर्णव के धड़ से बह रहे खून में रंगा हुआ झूम रहा था। बूढ़े बाबा देखकर ही समझ गए कि ये वही सेठ था। बूढ़े बाबा ने आवाज लगाई, सेठ लक्ष्मीचंद उर्फ तिमिरचंद। सेठ ने बूढ़े बाबा की ओर देखा और देख के चौंक गए। बूढ़े बाबा ने कहा, ये क्या किया तूने? सिद्धियां प्राप्त करने की लालच में इतना अंधा हो गया कि अपने पोते तक को नहीं बख्शा। मैं अब सेठ नहीं हूं, मैंने करदम्बिनी साधना पूरी कर ली है। मैं महाराज करदम्ब हूं। आज चंद्र ग्रहण की रात है। मैंने अपनी साधना का अंतिम चरण भी पार कर दिया है। मैंने नर बलि चढ़ा दी है और अब कुछ ही पल में ग्रहण खत्म हो जाएगा और मैं अमर और अजय हो जाऊंगा, सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। तुम लोग मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बूढ़े बाबा कुछ कर सके उससे पहले पीछे से मेघजी आए और गुस्से में सेठ की तरफ दौड़ लगाई और सेठ को पकड़कर जोरों से पीटने लगा। कमीने, नीच! पहले मेरे दोनों भाइयों को मार दिया, फिर मुझसे मेरी मां छीन ली और अब मेरे बेटे को भी निकल गया। तू बाप नहीं, बाप के नाम पर धब्बा है। राक्षस कहीं के, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेघजी के इशारा करते ही सारे गांव वाले सेठ पर टूट पड़े। बूढ़े बाबा ने उन्हें यह कहकर रोकना चाहा, रुकिए, उसे मत मारिए, यह ऐसे नहीं मरेगा। इसे दीवार में जिंदा चुनवाना होगा। यह पीटने से नहीं मरेगा। कुछ ही देर में यह बहुत ताकतवर बन जाएगा और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोगों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। कोई बूढ़े बाबा को सुनने को तैयार नहीं था। लोग सेठ को पीटते रहे। सेठ की हड्डियां टूटने लगी, पसलियों पर से चमड़ी फटने लगी, नाक से खून बहने लगा। लेकिन सेठ के मुंह पर मुस्कान थी, क्योंकि ग्रहण धीरे धीरे खत्म होने लगा था। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही वो सर्वशक्तिमान बनने वाला था। लेकिन इससे पहले जब बूढ़े बाबा को लगा कि अब उसे दीवार में चुनवाने का वक्त नहीं बचा था, तब बूढ़े बाबा ने गांव वाले के साथ लाए हुए लालटेन को उठाया और जोरों से चिल्लाते हुए सेठ की तरफ दौड़े। हटो! लोग हटे ही थे कि बूढ़े बाबा ने लालटेन के नीचे वाला हिस्सा खोला और सेठ की तरफ फेंका। सेठ के ऊपर लालटेन के अंदर से मिट्टी का तेल गिरा और वो लालटेन के छूते ही सेठ के शरीर में आग लग गई। तब दूसरे लोगों ने दूर लालटेन से सेठ पर और भी मिट्टी का तेल छिड़का। सेठ अब पूरी तरह जलने लगा था। सेठ दर्द के मारे चिल्लाने लगा, मैं लौट कर आऊंगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। तुम सबसे बदला लेने, ये तो सिर्फ अंत की शुरुआत है। ये कहते कहते सेठ जलते जलते गिर गया और उसके प्राण निकल गए। बाबा जानते थे कि सेठ जरूर लौटेगा और ये भी जानते थे कि उसे जलाकर मुसीबत टाली नहीं जा सकती थी। अब बूढ़े बाबा को पता था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने लोगों को पूरी हवेली जला देने को कही। गांव के लोगों ने पूरी हवेली पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे वहीं जला दिया। मेघजी ने अर्णव का पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। एक तरफ अर्णव की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ विशाल हवेली। कुछ घंटों में अर्णव की चिता की आग तो बुझ गई, लेकिन हवेली जलती रही। उसमें से बड़ी बड़ी लपटें आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी थी। हवेली की वो जलती हुई आग मीलों दूर से दिखाई दे रही थी। वो हवेली कई दिनों तक जलती रही। हवेली की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि बूढ़े बाबा के कहने पर गांव वालों ने एक तोप बनाई और उसमें बारूद भरकर हवेली को धाराशाही कर दिया। फिर सेठ की अस्थियों को एक तांबे के लोटे में भरकर उस पर अभिमंत्रित कपड़ा बांध दिया गया और उसे
कई फुट गहरा खड्डा खोदकर उसमें दफन कर दिया गया। अब बूढ़े बाबा और गांव वाले सेठ के लौट कर आने की प्रतीक्षा करने लगे। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, कोई ताकत की लालच में इतना निर्दयी कैसे बन सकता है कि अपने ही पोते को इतनी बेरहमी से मार डाले, वो भी उसे जिसने उसे 40 साल के कैद से मुक्ति दिलवाई। तब मोतीबाई ने कहा, इसीलिए मैं कहूं सू कि उसके जैसा नीच व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। अपने दोनों लाडले बेटे को मार दिया, फिर अपनी बिंदनी को मार डाला, फिर मरी हुई बिंदनी के साथ संभोग किया, उसका मांस खाया और 40 साल बाद अपने ही पोते को मारकर उसके खून पीकर उसी के खून में। छी छी छी। गौरी ने पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? बूढ़े बाबा ने कहा, अब जो हुआ वो गांव के इतिहास के काले पन्नों में सबसे काला पन्ना था। बाबा ने कहानी आगे बढ़ाई। बाबा ने बताया कि कुछ दिन, हफ्ते और महीने बीते, लेकिन सेठ के लौट आने का कोई नाम और निशान नहीं था। लोगों का डर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। कई लोग तो ये मान बैठे थे कि अब कोई लौट कर नहीं आने वाला था, लेकिन बूढ़े बाबा को यकीन था कि एक न एक दिन तो सेठ जरूर लौटेगा। किस रूप में, ये तो उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि जिस रूप में भी लौटेगा वो बहुत खतरनाक होगा। 6 महीने बीत गए। गांव वाले शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। एक दिन गांव में उस समय के सरपंच के बेटे की शादी उसी गांव के एक प्रोफेसर की बेटी के साथ होने वाली थी। दोनों ही संपन्न घरों के बीच रिश्ता हुआ, इसलिए दोनों समधियों ने तय किया कि आने वाले 1 हफ्ते के लिए गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। सुबह के चाय नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सबका खाना पीना उनकी तरफ से होगा। गांव के बीचों बीच बड़ा सा पंडाल लगवाया गया। बड़े बड़े बर्तन मंगवाए गए जिसमें हजारों लोगों का खाना एक साथ बना सके। आसपास के गांव से बड़े बड़े बावर्चियों को बुलवाए गए। शादी तो बहाना भर था। असल में तो वीरानगढ़ में कई सालों से कोई उत्सव महोत्सव जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। शादी के बहाने ही सही लोग खुशी मना रहे थे, घुल मिल रहे थे, नाच गा रहे थे। बूढ़े बाबा को आशंका थी कि सुख के दिनों में दुख की काली छाया न पड़ जाए, इसलिए बूढ़े बाबा उत्सव में शामिल होने के बावजूद चौकन्ने रहते थे। वीरानगढ़ के लोगों ने कई सालों बाद इतनी खुशी मनाई थी। हंसी मजाक, गाना बजाना, नाचना, जी भर के खाना पीना 7 दिनों तक बिना किसी विघ्न के चलता रहा। अब 8वां दिन आया, शादी के फेरे और लड़की की विदाई का दिन। सुबह 11 बजे का मुहूर्त था। गांव के सारे लोग सुबह से तैयार होकर शादी के मंडप पे जमा हो गए थे। तब घोड़ी पे बैठकर दूल्हा और लड़के वाले नाचते गाते आए। लड़के की सास ने उसकी आरती उतारी। बड़े मस्ती मजाक में लड़के वालों का स्वागत हुआ और दूल्हा मंडप पे आके बैठ गया। पंडित जी ने दूल्हे को कुछ विधियां करवाई और जोरों से कहा, दुल्हन को ले आओ, फेरे का समय हो गया है। अब दुल्हन अकेले सर पे घूंघट डाले मंडप पे आई। तब सभी को आश्चर्य हुआ कि दुल्हन अकेले क्यों आई थी। उसके ममेरे बहन कहाँ थे जो उसके सर पर चादर पकड़कर साथ आने वाले थे। सब आपस में बड़बड़ाने लगे। दुल्हन के माँ बाप ने भी गुस्से में दुल्हन को पूछा, अरे वो नकारा लड़की कहाँ गई? 10 बार समझाया था उन्हें कि दीदी के सर पर चादर पकड़कर आना, पता नहीं कहाँ गए। दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। दुल्हन के दूसरे भाई दुल्हा दुल्हन के बीच सफेद कपड़ा पकड़कर खड़े थे। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किए। कुछ ही देर हुई थी कि दुल्हन ने कुछ अजीब सी आवाज निकालना शुरू किया। सारे लोग चौंक गए। दुल्हन के माँ बाप ने उसे पूछने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। दुल्हन ने अब जोरों से आवाज निकालनी शुरू की। दुल्हन के पिता को गुस्सा आया और दुल्हन का हाथ पकड़कर बोले, अरे बहुत हो गया बिटिया, ये मजाक का सही समय नहीं है, बस भी करो। लेकिन दुल्हन जोरों से अजीब आवाज में हंसने लगी। सभी लोग घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मजाक हो रहा था या कुछ और ही था। तब एक लड़की घबरा कर दौड़ते हुए आई और हड़बड़ा कर बोली, दीदी और 3-4 लड़के उस कमरे में गिरे पड़े हैं और चारों तरफ खून और खून है। तब दुल्हन के पिता ने झट से दुल्हन का घूंघट हटाया तो सबके होश उड़ गए। दुल्हन की जगह पर एक डरावने चेहरे वाला कोई पिशाच था, जिसका मुंह जला हुआ था, काली आंखें, जले हुए गाल, जिसके अंदर से दांत दिखाई दे रहे थे। लोग ये देखकर कुछ प्रतिक्रिया करे उससे पहले उस पिशाच ने तुरंत
एक कोयता निकाला और दुल्हन के पिता प्रोफेसर साहब के सीने में घोंप दिया और दूसरे हाथ की उंगलियों से दुल्हन की मां की आंखें फोड़ दी और छलांग लगाकर दूल्हे के गले को काट खाया। यह देखते ही शादी के मंडप में भगदड़ मच गई। लोग चिल्ला के भागने लगे। बूढ़े बाबा किसी कारण से उस वक्त मंडप में नहीं थे। वो लोगों की आवाज सुनकर दौड़ते हुए उस तरफ आए तो उन्होंने देखा कि वो पिशाच लोगों को मारता काटता उस पंडाल से बाहर आया और अपना कद बढ़ाकर हंसने लगा। आसमान में काले बादल छाने लगे। दिन दहाड़े वीरानगढ़ में अंधेरा छा गया। सूखी तेज हवा फैलने लगी। आसमान में बिजलियां कड़कने लगी और वो पिशाच बोला, कहा था ना मैंने, मैं जरूर आऊंगा इस गांव को बर्बाद करने, मेरा बदला लेने जरूर आऊंगा। लो, मैं आ गया हूं। बूढ़े बाबा ने उसके तरफ देखते ही कहा, सेठ। तब पिशाच ने बूढ़े बाबा की तरफ देखते हुए कहा, सेठ कब का मर चुका, उसके कमजोर शरीर को मुक्त होकर अब अमर हो चुका हूं मैं महाशक्तिशाली हूं, मैं पिशाचों का अधिपति हूं, मैं अति दुर्लभ करदम्बिनी विद्या का स्वामी हूं, मैं पिशाच राज करदम्ब हूं। पिशाच राज के हंसने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। वीरानगढ़ में भगदड़ मच गई। पिशाच राज के आवाहन से सैकड़ों पिशाच आसमान से उड़ते हुए आने लगे। ये पिशाच आसमान से ही गांव वालों पर हमला करने लगे। लोगों पर बड़े बड़े पत्थर बरसाने लगे। कितने लोग उन पत्थरों के नीचे दबकर मरने लगे। कुछ पिशाच आसमान से छलांग लगाकर लोगों को काट खाने लगे। बूढ़े बाबा ने तुरंत अपने झोली में से अभिमंत्रित पानी निकाला और उन पिशाचों पर छिड़कने लगे। पिशाच उस पानी से जलकर भस्म होने लगे। लेकिन पिशाचों की संख्या बहुत ज्यादा थी और जल उतना नहीं था। आसमान से पिशाच सैकड़ों की झुंड में आते जा रहे थे। यह पिशाच चाहकर भी बूढ़े बाबा को छू नहीं पा रहे थे, लेकिन गांव वाले को पकड़ पकड़ कर मार रहे थे। बूढ़े बाबा ने पिशाचराज करदम्ब के पास जाकर उस पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया, लेकिन उस जल का पिशाचराज पर कोई असर नहीं हुआ। पिशाचराज ने बूढ़े बाबा को उठाया और उन्हें दूर फेंक दिया। बूढ़े बाबा किसी के झोपड़े की छत पर टकराकर नीचे गिरे। नसीब से छत घास की बनी हुई थी, इसीलिए बाबा को ज्यादा चोट नहीं आई। वहां पिशाचराज ने अपने मुंह से आग बरसाना शुरू किया और लोगों के घर जलने शुरू हो गए। घरों में छिपकर बैठे लोग अपनी जान बचाने बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो बाहर निकलते, पिशाच उन्हें पकड़ लेते और रौंद डालते। छोटे छोटे बच्चों को उनकी मांओं से छीनकर पिशाच उन बड़े बड़े बर्तनों में डालने लगे जो शादी में खाना बनाने के लिए लाए गए थे। उन बर्तनों में तेल डालकर गरम तेल में बच्चों को तलने लगे। उन बच्चों को तलकर पिशाचराज को दिया जाता और पिशाचराज उन तले हुए बच्चों को खा जाता। अपने बच्चों को बचाने कई मां उन गरम तेल के बर्तनों में कूद गई थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। वीरानगढ़ की सड़कों पर खून की नदियां बह निकली थी। पूरा वीरानगढ़ जल रहा था। तब बूढ़े बाबा ने सोचा, इस तरह से तो पूरा वीरानगढ़ खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने सरपंच को उनकी योजना बताई और खुद जंगल की तरफ रवाना हुए। सरपंच दूसरे पिशाचों से जान बचाते हुए पिशाचराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, पिशाचराज, तुम्हारा बैर इस गांव से है, समझ आता है, लेकिन पूरे गांव को खत्म कर दोगे तो तुम राज किस पर करोगे? मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते तुमसे एक सौदा करने आया हूं पिशाचराज। सौदा? ये शब्द सुनकर उसकी तरफ मुड़ा। सरपंच ने कहा, तुम्हारा असली गुनहगार वो कपटी बूढ़े बाबा है। उसी ने तुम्हारी साधना भंग करवाई थी, उसी ने तुम्हें चुनवाया भी था और उसी ने तुम्हें जलाया भी था। उसकी गलती की सजा ये पूरा गांव क्यों भुगते? वो तुमसे बचने के लिए भागकर कहां छिप गया है, मैं तुम्हें उसका पता बता सकता हूं। बदले में इस गांव को छोड़ दो, हम जीवन भर तुम्हारी पूजा करेंगे, ये वादा है मेरा। सरपंच के मुंह से यह बात सुनकर पिशाचराज सोच में पड़ा और उसने इशारों से अपने पिशाच सेना को रुकने का आदेश दिया। उसने सरपंच से पूछा, कहां है वो कपटी? सरपंच ने कहा, जंगल में झरने के उत्तर दिशा में एक गुफा है, वहीं छिपकर बैठा है वो बूढ़ा बाबा। पिशाच ने जोरों से हुंकार भरी और अचानक सारे पिशाच एक जगह जमा हो गए और बड़े से पंख वाले पक्षी का आकार लेकर पिशाचराज के सामने आ गए।
पिशाचराज उन पर सवार हो गया और वो पक्षी अपनी बड़ी बड़ी पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगा और पिशाचराज उस जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल में उस गुफा तक पहुंचते ही पिशाचराज ने उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन किसी माया से वो अंदर नहीं जा पाया। उसने बूढ़े बाबा को आवाज लगाई, क्यों अंदर छिपकर बैठा है कायर? बाहर निकल। अगर मेरे 10 गिनने तक तू बाहर नहीं आया तो तेरे वीरानगढ़ को पूरी तरह से जला के खत्म कर दूंगा। गुफा के भीतर से कोई जवाब नहीं आया। पिशाचराज ने कुछ देर राह देखी, फिर उल्टी गिनती गिननी शुरू की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जैसे ही पिशाचराज एक बोलने गया, गुफा के अंदर एक रोशनी का विस्फोट हुआ और गुफा के अंदर से एक लंबा चौड़ा सफेद बाल, सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति हाथ में एक वज्र जैसा हथियार लेकर बाहर निकला और उसने पिशाचराज से कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो पिशाचराज, वो मैं ही हूं, बेताल। क्या होगा जब होगा पिशाचराज और बेताल का आमना सामना? अपने असली रूप में आने का क्या हर्जाना भुगतना पड़ेगा बूढ़े बाबा को? क्या वीरानगढ़ को पिशाचराज के आतंक से बूढ़े बाबा मुक्ति दिला पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।